ब्रांच अकाउंट, पिछले वीडियो में हम लोग ब्रांच अकाउंट के इंट्रोडक्शन को जाने थे। इस वीडियो में हम लोग इन द बुक्स ऑफ एचओ यानी हेड ऑफिस जनरल एंट्री को जानेंगे। तो पहला जनरल एंट्री क्या होता है? फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डीआर ब्रांच का नाम यहां मेंशन कर देंगे टू। अब जो भी एसेट्स है ब्रांच अकाउंट डीआर टू ओपनिंग जो है स्टॉक है, ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग फर्नीचर है, पेटी केस है, ये जो है सब ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर टू ब्रांच अकाउंट। बीइंग ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर टू ब्रांच अकाउंट, ये पहला एंट्री हो गया। ये ओपनिंग बैलेंस जो है उसको ब्रांच में ट्रांसफर कर दिए। दूसरा एंट्री होगा लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी के लिए फॉर ओपनिंग लायबिलिटी, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट था, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या होता है? क्रेडिटर होता है, ओपनिंग बैलेंस में क्या होता है? क्रेडिटर है, ओएस एक्सपेंसेस है, अकाउंट डीआर टू ब्रांच अकाउंट। बीइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, ये हो गया। तीसरा एंट्री होगा कि हेड ऑफिस से ब्रांच को गुड्स सेंड किया जाएगा, फॉर गुड्स सेंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच। हम जब माल भेजेंगे हेड ऑफिस से, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसके लिए एंट्री हो जाएगा क्या? ब्रांच अकाउंट डीआर, जिस ब्रांच को हम भेजेंगे उसका नाम मेंशन करेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो जनरल एंट्री हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट टू। तो ब्रांच अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। बीइंग गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब जो है चौथा एंट्री क्या होगा कि गुड्स सेंड किए, अगर कोई खर्च है ब्रांच में तो हम रुपया भी सेंड करते हैं। तो ब्रांच अकाउंट डीआर ब्रांच अकाउंट डीआर टू कैश। बीइंग कैश सेंड टू ब्रांच फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस। बीइंग गुड्स सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए हम पैसा भेज दिए। उसके बाद जो है गुड्स जो है अगर रिटर्न आ गया ब्रांच से, गुड्स जब रिटर्न आ जाएगा तो गुड्स सेंड क्या हो जाएगा? गुड्स को हम रिटर्न कर रहे हैं, ब्रांच जो है एचओ को रिटर्न कर रहा है। तो गुड्स तो निकल गया, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डीआर
to branch account. Goods sent to branch account DR to ये है कि जब गुड्स को माल को ब्रांच जो है हेड ऑफिस को लौटा देता है, तो हेड ऑफिस को माल वापस आ गया, यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट DR, जो हम माल भेजे थे हेड ऑफिस को वो वापस आ रहा है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट, जो जिस ब्रांच को भेजे हैं उसका नाम मेंशन करेंगे। अब पांचवा एंट्री हो जाएगा, छठा एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। अगर हमको किसी ब्रांच से, हेड ऑफिस से, मान लीजिए 2 ब्रांच है, एक ए ब्रांच है और एक बी ब्रांच है। अगर ए ब्रांच से बी ब्रांच में हमको माल भेजना है और ये हम बना रहे हैं ए ब्रांच का, हम बना रहे हैं ए ब्रांच का बना रहे हैं और बी ब्रांच को हम माल भेज रहे हैं ए ब्रांच से, तो भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुड सेंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और ब्रांच क्रेडिट होगा। तो कौन सा ब्रांच को डेबिट करेंगे, अगर हम ए को भेज रहे हैं तो ए ब्रांच अकाउंट DR टू बी ब्रांच, ए ब्रांच अकाउंट DR, अगर ए ब्रांच को भेज रहे हैं बी ब्रांच से तो लिखेंगे ए ब्रांच अकाउंट DR टू बी ब्रांच। और अगर बी ब्रांच से ए ब्रांच में जाएगा तो बी ब्रांच अकाउंट DR टू ए ब्रांच हो जाएगा। माल की कमी होती है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हम लोग माल को भेज देते हैं, तो जिस ब्रांच से जिसको भेजेंगे उसको जो है हम लोग यहाँ दिखलाएंगे। उसके बाद है जब सेल हो जाता है वहाँ तो पैसा जो है ब्रांच से आता है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट DR या कैश अकाउंट DR, कैश और बैंक अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट। तो सातवां एंट्री क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट, यानी ब्रांच से हमारा पैसा जो है आ गया। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, जिस ब्रांच से आएगा उस ब्रांच का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है आठवां एंट्री क्या होता है, टोटल जो हम गुड्स सेंड किए हैं ब्रांच को तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट, जितना माल हम ब्रांच को भेजे हैं सबको जोड़कर एक साथ ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं ताकि हम वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकें। बीइंग गुड्स सेंड टू ब्रांच ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो है नौवां एंट्री होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एसेट्स का। क्लोजिंग स्टॉक का हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे पेटी कैश अकाउंट DR, डेटर अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट। बीइंग
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ये क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का हुआ। अब क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी का भी होगा। तो लायबिलिटी का होगा तो ब्रांच अकाउंट DR, ब्रांच अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बीइंग क्लोजिंग लायबिलिटी ऑफ ब्रांच। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड होता है ब्रांच अकाउंट का और क्रेडिट साइड होता है, दोनों साइड को जोड़ेंगे। अगर डेबिट साइड अधिक हो गया टोटल और क्रेडिट साइड में कम है तो लॉस हो गया, और अगर इधर ज़्यादा हो गया और इधर कम है तो ये प्रॉफिट हो गया। तो अब जो है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम लोग जनरलाइज करेंगे। तो अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हो जाएगा ब्रांच अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हर एक ब्रांच का प्रॉफिट जो है जमा करते हैं और फिर उसको सबको जनरल प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ब्रांच अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट होने पर, और जब लॉस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा उसको भी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, और लॉस होगा उसको भी हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।